नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम सरकार के शिक्षा विभाग ने सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर कोविड-19 के जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं राज्य में, इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कोविड-19 डैशबोर्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो कोविड-19 डैशबोर्ड है उसके अनुसार अभी सिक्किम में जो एक्टिव केसेस है कोविड-19 के वो 58 है। पिछले 24 घंटे में एक नया केस सामने आया है, इसके बाद जो आंकड़ा है 58 पहुंच चुका है। इसके बाद ही सिक्किम सरकार के जो शिक्षा विभाग है उसने एडवाइजरी जारी कर जितने भी शैक्षणिक प्रतिष्ठान हैं उनको कोविड-19 के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस एडवाइजरी के अनुसार जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं और छात्रावास हैं उनमें लगातार जितने भी छात्र हैं और शिक्षक हैं उनके स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी रखने की हिदायत दी गई है, निर्देश दिए गए हैं। और ये भी उस एडवाइजरी में बताया गया है कि अगर 2 दिनों से ज़्यादा किसी शिक्षक को या फिर किसी विद्यार्थी को सर्दी खांसी बुखार हो तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की हिदायत दी गई है। इसके बाद ही एडवाइजरी के अनुसार अगर किसी स्कूल में कोविड-19 के मामले मिलते हैं तो जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर है वो जितने भी स्कूलों के जो हेड होंगे उनसे बातचीत कर जो क्लासरूम है उसको 2 दिनों तक सस्पेंड कर सकता है। इसके बाद जितने भी सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका पालन करने की जो हिदायत है वो इस एडवाइजरी में दी गई है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये दिया गया है कि जैसे सिक्किम में अभी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन शुरू हो चुका है 12 जून से, उसके मद्देनज़र ही अगर किसी भी बच्चे को सर्दी खांसी बुखार है तो उस बच्चे के लिए अलग परीक्षा जो कक्ष है वो तैयार किया जाए और उस बच्चे को उस कक्ष में परीक्षा देने की जो जानकारी है वो इस एडवाइजरी में जारी की गई है। सिक्किम राज्य में अभी एक्टिव केसेस की संख्या 58 पहुंच चुकी है। हालांकि जो देश भर के अगर कोविड-19 संक्रमण के जो मामले हैं उसकी अगर बात करें तो जो आंकड़ा 7400 पहुंच गया था वो इस कोविड-19 डैशबोर्ड के अनुसार अभी देश भर में जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो 7264 पहुंच गई है, यानी कि घट गई है। तो ये खुशी की खबर ज़रूर है, लेकिन सिक्किम सरकार जैसे कि सिक्किम सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जीटी ढुंगेल जी, उन्होंने ज़रूर कुछ दिनों पहले ये जानकारी दी थी कि सिक्किम सरकार पूरी तरह से तैयार है अगर कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसको लेकर ही आज जो शिक्षा विभाग है सिक्किम सरकार का उसने एडवाइजरी जारी कर जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो उन सभी के लिए निर्देश जारी किए हैं। पहला निर्देश ये है कि अगर जितने भी छात्रावास में बच्चे रह रहे हैं या जितने भी स्कूल्स में टीचर्स हैं स्टूडेंट्स हैं उनकी बारंबार जो है जांच की जाए, स्वास्थ्य जांच की जाए। अगर किसी बच्चे या टीचर को सर्दी खांसी बुखार है और अगर वो सर्दी खांसी बुखार 2 दिनों तक चल रही है तो तुरंत ही उसे डॉक्टर से सलाह लेने की जो हिदायत है वो इस एडवाइजरी में दी गई है। दूसरा ये जितने भी स्कूल्स हैं अगर उसमें कोविड-19 के जो केसेस है अगर उनकी जानकारी मिलती है तो जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर है वो स्कूल हेड से बात कर क्लासेस को सस्पेंड कर सकता है 2 दिनों तक और जितने भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उसको अपना सकता है। उसके बाद ये जानकारी दी गई है कि जितने भी अभी जैसे एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और जितने भी बच्चे अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उनमें से कोई बच्चा अगर सर्दी खांसी बुखार से त्रसित है तो उसके लिए अलग से एक जो एग्जामिनेशन क्लास है वो तैयार किया जाए और उस बच्चे को उस कक्ष में ही एग्ज़ाम देने के लिए जो सुविधा है वो दी जाए। तो सिक्किम सरकार के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है शिक्षा विभाग ने है ये एडवाइजरी जारी कर जितने भी स्कूल्स हैं स्टेट भर में उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और कोविड-19 के जो बढ़ रहे मामले हैं उसको लेकर ही एहतियातन बरतने की जो है निर्देश जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दे दिया है। सिक्किम में अभी 58 केसेस हैं एक्टिव और पूरे देश भर की बात करें तो एक्टिव केसेस की संख्या में कमी ज़रूर आई है। बंगाल में बात करें तो अभी भी आंकड़ा जो है 747 पर पहुंचा हुआ है और कुल संख्या अगर देश भर की बात करें तो 7264 केसेस एक्टिव अभी कोविड-19 के देश भर में देखने को मिल रहे हैं। तो सिक्किम सरकार का जो एडवाइजरी था इसके बारे में ही आपको जानकारी देने की कोशिश हमने की थी। यूं ही हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।